हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, जीआईबी मई 2026 साइकिल के लिए एग्जाम फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अब आप लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस जीआईबी एग्जामिनेशन। तो आप लोगों के सभी डाउट, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को इस सेशन के थ्रू मिल जाएगा। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीआईबी मई 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर दी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी एस्पिरेंट्स के माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग देयर जीआईबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। सो एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन भी। सो देखिए, ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर दी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IIBF, that is Indian Institute of Banking and Finance, who is responsible for the conducting of this JIB examination। तो वो सभी इंडिविजुअल मेंबर्स इस पर्टिकुलर JIB एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं। अब कौन इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास ये मेंबरशिप हो सकती है, हु कैन हैव दिस मेंबरशिप एक्चुअली। सो मेंबरशिप इज ओपन टू द एम्प्लॉइज ऑफ recognized banking establishment both in a nationalized as well as private sector, including Reserve Bank of India, State Bank of India, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर हु आर द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ दिस IIBF। सो सभी इंप्लॉइज जो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, दोज आर एलिजिबल टू हैव द मेंबरशिप ऑफ IIBF भी। ठीक है, और जिनके पास IIBF की मेंबरशिप है, दोज कैन अप्लाई फॉर दिस JIB एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली JIB एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ गाइस। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट हैविंग द membership of this IIBF, they can apply for the DBF, that is Diploma in Banking and Finance Examination guys। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नाउ। सो देखिए, जनरल गाइडलाइंस क्या दी गई हैं कि भाई इंडिविजुअल, जिस भी इंडिविजुअल को इस JIB एग्जाम के लिए जो अप्लाई करना है, ही शुड हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन। या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग एट अ क्लरिकल कैडर या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं बैंक के अंदर, और उन्होंने अगर 12th स्टैंडर्ड पास भी नहीं किया हुआ है, देन स्टिल दे आर एलिजिबल फॉर दिस JIB एग्जामिनेशन। दे कैन अप्लाई एट द इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिशन, अगर उनका जो बैंक मैनेजर या फिर जो ऑफिस इंचार्ज है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है उनकी तरफ से भी। ठीक है, so this is the educational qualification regarding your JIB examination। after that, क्या किसी तरह की एज एलिजिबिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है? तो गाइज, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो। किसी भी तरह की एज एलिजिबिलिटी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। मतलब कोई भी मिनिमम एज यहाँ पे नहीं रखी गई या मैक्सिमम एज नहीं रखी गई है फॉर अपीयरिंग इन दिस JIB एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है, दैट इज कैन अ नॉन बैंकर अपीयर फॉर दिस एग्जाम और इज इट ओनली फॉर द पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक। तो क्या नॉन बैंकर इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं? सो द आंसर इज बिग नो। वाई? बिकॉज नॉन मेंबर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जो नॉन बैंकर इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बैंक के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, दोज कैन नॉट बी द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IIBF। और अगर ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है तो वो इस JIB एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि क्या सिर्फ इज इट ओनली फॉर द पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक्स? तो नहीं भी, इंडिविजुअल्स जो भी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हो, बट हाँ, जो जिस भी बैंक में वो काम कर रहे हैं, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं, दैट नीड टू बी द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ IIBF। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। आफ्टर दैट, कैन यू टेक द JIB एग्जाम आफ्टर लिविंग द बैंक? तो अगर एक बार आप लोगों ने बैंक छोड़ दिया, उसके बाद क्या आप लोग जो है वो JIB एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर हो सकते हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो गाइस। अब देखिए, आप लोगों ने जब बैंक छोड़ दिया तो आप लोग मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं रहे। अगर आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट बी द
ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IIBF, आप लोग जो है वो ऑर्डिनरी मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि IIBF का ऑर्डिनरी मेंबर वही हो सकता है हु इज वर्किंग करंटली इन द बैंकिंग इंडस्ट्री भाई, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो। अब टू बी एलिजिबल फॉर द GIB एग्जाम यू मस्ट नीड टू बी द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IIBF which is a status reserved strictly for the individual who are currently employed in the banking as well as finance industry bhi. After that next is can you apply for GIB if you are in a provision period। तो अगर आप लोग जो है वो अभी अभी आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है और अभी आप लोगों का प्रोविजन पीरियड चल रहा है, तो क्या आप लोग इस GIB एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस GIB एग्जाम इवन दो अभी आप लोगों का अगर प्रोविजन पीरियड भी चल रहा है, और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है आप लोगों के बैंकिंग करियर के लिए कि भाई आप अगर प्रोविजन पीरियड के अंदर अंदर ही जो है वो इस GIB एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बैंक क्लर्क एलिजिबल टू गिव दिस GIB एग्जाम। सो क्या बैंक के क्लर्क के द्वारा इस GIB एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर हुआ सकता है, इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सो द आंसर इज डेफिनेटली यस, बिकॉज हम लोगों ने अभी देखा कि जो बैंक क्लर्क या फिर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, इवन दो उनके पास अगर 12th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन भी नहीं है, उन्होंने 12th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया हुआ है, देन स्टिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर ब्रांच मैनेजर या फिर ऑफिस इंचार्ज दे कैन अप्लाई फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो भी हम लोगों को एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी पैरामीटर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस रहते हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में, उनको हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू आंसर करने की कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर GIB एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही आप लोगों ने GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द GIB कोर्सेज आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। अब इस पर्टिकुलर कंप्लीट मास्टर कोर्स के थ्रू GIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहती हैं, जिनको आप लोग अपने लंच टाइम और कम्यूट टाइम में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अभी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs, सॉल्व्ड PYQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। सो गाइस दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर GIB प्रिपरेशन। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, यू वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन प्रिपेयर योर इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिवली विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज। बट अगर आप लोगों को लग रहा है सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं, बिकॉज आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स के अंदर GIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर GIB एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन, दोज आर now being resolved. So thank you very much. Jai Hind.